इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 दिसंबर 2025। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हिमाचल की हवाई सेवाओं पर संकट, 15 जनवरी तक उड़ानें रहेंगी स्थगित। विदेश में नौकरी का झांसा देकर हिमाचली युवक को म्यांमार में बनाया बंदी। सायरन और वर्दी की आड़ में धोखाधड़ी, सिरमौर में फर्जी पुलिस गिरफ्तार। फतेहपुर में महिला पर क्रूर हमला, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। हिमाचल में बड़े स्तर पर तबादले की तैयारी, कार्मिक विभाग ने बनाई सूची। शिमला में सड़कों से हटेंगे बेसहारा पशु, प्रशासन ने शुरू किया विशेष अभियान। हिमाचल की बड़ी उपलब्धि, कसौली में तैयार की टेटनस डिप्थीरिया की संयुक्त वैक्सीन। हिमाचल के 8 जिलों में पंचायत पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू, ऊना व सोलन में बनेगी नई पंचायत। पति की तीसरी शादी से नाराज पत्नी ने लगाई आग, कुल्लू अग्निकांड का हुआ खुलासा। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को दिल्ली शिमला धर्मशाला के बीच हवाई यात्रा की सुविधा नहीं मिल पाएगी। अलायंस एयर ने उड़ान योजना के तहत संचालित इन रूटों पर अपनी सेवाएं 15 जनवरी तक स्थगित कर दी हैं। दिल्ली शिमला, शिमला धर्मशाला और शिमला अमृतसर के लिए हवाई सेवाएं पहले से ही सितंबर से बंद है और इन रूटों पर अलायंस एयर ही संचालन कर रही थी। जानकारी के अनुसार हिमाचल सरकार के साथ एमओयू न होने के कारण कंपनी ने पहले 31 दिसंबर तक सेवाएं बंद रखने का निर्णय लिया था, लेकिन एमओयू पर सहमति नहीं बनने के चलते अब सेवाएं 15 जनवरी तक रोक दी गई हैं। सूत्रों का कहना है कि यदि जल्द समझौता नहीं हुआ तो मार्च तक भी उड़ानें बहाल होने की संभावना कम है। अलायंस एयर दिल्ली से शिमला के जुगलहट्टी हवाई अड्डे सहित अन्य रूटों पर उड़ानें संचालित करती थी। कंपनी, केंद्र और राज्य सरकार के बीच यह समझौता सितंबर में समाप्त हो चुका है। शिमला धर्मशाला जैसे स्थानीय रूटों पर हिमाचल सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग देती है, जिससे संचालन लागत और रियायती किराए के बीच अंतर पूरा किया जाता है। कंपनी का कहना है हिमाचल सरकार की ओर से 18 करोड़ रुपए की बीजीएफ मिलने पर ही इन रूटों पर रियायती सीटों का संचालन संभव हो पाएगा। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर हिमाचल प्रदेश के ऊना निवासी एक युवक को म्यांमार तक ले जाकर बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस थाना सदर ऊना में 0 एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उत्तराखंड निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी पहचान उत्तराखंड निवासी सौरभ परिहार से हुई थी, जिसने बैंकॉक के एक होटल में नौकरी दिलाने का लालच दिया। सौरभ ने दावा किया कि उसका परिचित रमन कुमार बैंकॉक में रहता है और वह उसे नौकरी दिलवाएगा। शिकायत के अनुसार सितंबर 2025 में आरोपित ने टूरिस्ट वीजा और हवाई टिकट की व्यवस्था करवाई, जिसके बदले उन्होंने 1.5 लाख रुपए लिए। दिल्ली से बैंकॉक पहुंचने पर उन्हें उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति ने रिसीव किया और 3 दिन तक स्लीप कैफे में ठहराया गया। इसके बाद उन्हें होटल में काम शुरू न होने का बहाना देकर म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर स्थित एक कंपनी में ले जाया गया। वहां उनका पासपोर्ट कब्जे में ले लिया गया, जबरन वीडियो बनाए गए और काम छोड़ने पर जुर्माने की धमकी दी गई। करीब 15 दिन बाद म्यांमार आर्मी ने उन्हें रेस्क्यू किया और बाद में थाईलैंड आर्मी के माध्यम से भारतीय दूतावास के हवाले किया गया, जिसके बाद वे सुरक्षित भारत लौट सके। इस मामले में एसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर 0 एफआईआर दर्ज कर दी गई है और सभी तथ्यों की गहन जांच की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर घूम रहे 2 लोगों को पकड़ा है। यह घटना श्री रेणुका जी थाना क्षेत्र की है। पुलिस टीम संगड़ाह चौक के पास गश्त और वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी माता श्री रेणुका जी मंदिर की तरफ से तेज सायरन बजाती हुई 2 गाड़ियां आई, एक बोलेरो और एक इनोवा। इन गाड़ियों पर पुलिस का बोर्ड और सायरन लगा था। इनोवा में बैठा एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में था, जिससे ऐसे लग रहा था कि वे असली पुलिसकर्मी हैं। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो दोनों गाड़ियां नहीं रुकी और तेजी से संगड़ाह की तरफ भागने लगी। शक होने पर पुलिस ने उनका पीछा किया और आसपास के थानों को सूचना दी। इसके बाद हरिपुर धार में दोनों गाड़ियों को पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया कि बोलेरो चलाने वाला व्यक्ति आमिर हुसैन है, जो शिमला जिले के चौपाल का रहने वाला है। वहीं इनोवा में बैठे अजय नाम के व्यक्ति के पास से एक रिवॉल्वर, एक 315 बोर की राइफल और 12 जिंदा कारतूस मिले। उसका हथियार लाइसेंस सिर्फ एक सीमित इलाके के लिए था, जो नियमों के खिलाफ पाया गया। इनोवा की पिछली सीट में बैठा उदय शर्मा नाम का व्यक्ति पुलिस की वर्दी में मिला। उसकी वर्दी पर हिमाचल पुलिस का बैच और कंधों पर 3 स्टार लगे थे। पूछताछ में वह कभी खुद को विजिलेंस अधिकारी तो कभी सीआईडी का अधिकारी बताता रहा, लेकिन कोई भी सही पहचान पत्र नहीं दिखा सका। पुलिस जांच में पता चला है कि उदय शर्मा ही इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता है
और वह अपने साथ बाउंसर लेकर घूम रहा था। फिलहाल पुलिस ने उदय शर्मा और अजय के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और 4 अन्य लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है, लेकिन जांच अभी जारी है। पुलिस यह पता लगा रही है कि ये लोग पुलिस की वर्दी और हथियारों के साथ आखिर क्यों घूम रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अपराध के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला जिला कांगड़ा के थाना फतेहपुर से सामने आया है। यहाँ पंचायत थाना की रहने वाली सीमा देवी पत्नी मोहिंदर सिंह के साथ उनके देवर द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप है। मारपीट के दौरान सीमा देवी के सिर पर गहरी चोटें आईं और वह खून से लथपथ हो गई। परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार अब उनकी हालत में सुधार है। घटना के बाद क्षेत्र में रोष का माहौल है और स्थानीय लोगों ने मामले में सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि मोहिंदर सिंह की शिकायत पर आरोपी रामकृष्ण के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में बड़े स्तर पर तबादले की तैयारी, कार्मिक विभाग ने बनाई सूची। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारियों के तबादलों की तैयारी शुरू हो गई है। प्रस्तावित फेरबदल में कई जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, विभागाध्यक्ष और सरकारी उपक्रमों के प्रबंध निदेशक बदले जा सकते हैं। कार्मिक विभाग ने संबंधित अधिकारियों की सूची तैयार करना शुरू कर दी है और मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार मंथन चल रहा है। संभावना है कि ये प्रशासनिक फेरबदल दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में लागू किया जाएगा। नए साल के साथ प्रशासन को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। शिमला को बेसहारा पशु मुक्त करने की तैयारी, 15 दिवसीय विशेष अभियान किया शुरू। शिमला में सड़क किनारे घूम रहे बेसहारा पशुओं को गौशालाओं तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। डीसी अनुपम कश्यप ने हर उपमंडल स्तर पर समिति गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस समिति के अध्यक्ष एसडीएम होंगे, जबकि लोक निर्माण विभाग, पुलिस, पंचायत, नगर निकाय, पशुपालन विभाग और स्थानीय गौशाला के प्रतिनिधि इसके सदस्य रहेंगे। समिति को 15 दिनों के भीतर उपमंडल क्षेत्रों से बेसहारा पशुओं को इकट्ठा कर गौशालाओं तक पहुंचाना होगा और रिपोर्ट डीसी को सौंपनी होगी। डीसी ने 15 दिवसीय विशेष अभियान की भी घोषणा की है। जनवरी 2026 में जिले के सभी चिन्हित क्षेत्रों से बेसहारा पशुओं को नजदीकी गौसदनों में पहुंचाया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य नववर्ष में पूरे जिले को बेसहारा पशु मुक्त बनाना है। प्रशासन के अनुसार जिले में 272 बेसहारा पशु चिन्हित किए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने पशु मालिकों से अपने पशुओं को न छोड़ने और सहयोग करने की अपील की। हिमाचल प्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान ने टेटनस और डिप्थीरिया के लिए एक संयुक्त वैक्सीन तैयार की है। बता दें, इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल भी सफल रहे हैं और यह बीमारी के खिलाफ प्रभावी एंटीबॉडी बनाने में सक्षम पाई गई है। जल्द ही यह वैक्सीन देश भर के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी, जिसका शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जेपी नड्डा करेंगे। अब तक दोनों बीमारियों के लिए अलग अलग टीके लगाए जाते थे, जबकि नई वैक्सीन से बच्चों को बार बार इंजेक्शन से राहत मिलेगी। CRI कसौली वर्ष 2019 से इस महत्वपूर्ण वैक्सीन पर शोध कर रहा था, जो कि अब सफल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विभाग ने 8 जिलों में 6 नई पंचायतें बनाने और 31 पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 25 दिसंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, शिमला, कांगड़ा, सोलन, कुल्लू और ऊना जिलों में पंचायतों के गठन और पुनर्गठन का प्रस्ताव है। ऊना में 1 और सोलन में 5 नई पंचायतें बनाई जाएंगी। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पंचायत सदस्य अपने सुझाव और आपत्तियां संबंधित जिला उपायुक्त को दे सकते हैं। पंचायती राज विभाग के सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया। कुल्लू जिले की पार्वती घाटी के डढई गांव में 7 दिसंबर को हुए भीषण अग्निकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पति की तीसरी शादी से नाराज पत्नी ने अपनी 3 रिश्तेदार महिलाओं के साथ मिलकर जानबूझकर घर में आग लगाई। इस आगजनी में 2 बड़े आवासीय मकान और देवता 18 का भंडार जलकर राख हो गया।
जिससे 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और 2 परिवार बेघर हो गए हैं। पुलिस ने चारों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें 24 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं एसपी मदन लाल ने मामले की पुष्टि की।